Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition, 4th grade 5. Today we discuss unit number 7. आज हम unit number 7 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बहलोल। बहलोल एक आदमी का नाम है। प्री रीडिंग से पढ़ने से पहले हम बच्चों से ये क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, यानी कि खाने का जहरीला हो जाना या इन्फेक्शन करना, उसको कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न फॉर फूड पॉइजनिंग। आपके ख्याल में क्या रीज़न हो सकती है फूड पॉइजनिंग की, खाना जहरीला क्यों हो जाता है। शेयर विद योर क्लास, अपनी क्लास के साथ डिस्कस करें। इसका आंसर हमने जो राइट किया है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय ईटिंग समथिंग दैट हैज़ बीन कॉन्टिमेटेड विथ जर्म्स, यानी कि ऐसा खाना जो कि हम मसलन खा लेते हैं जिसके अंदर जर्म्स या बैक्टीरिया शामिल हो चुके होते हैं। दिस कैन हैपन इफ फूड इज़ नॉट कुक्ड और रीहीटेड, यानी कि इज़ नॉट स्टोर्ड करेक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ नॉट बिन फ्रोज़न और चिल्ड, यानी कि जब हम खाने को अगर हम अच्छी तरह से नहीं पकाते तो भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर ओवर कुक्ड कर देते हैं तो भी, अगर उसको अच्छी तरह फ्रीज़ नहीं करते तब भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये भी एक आंसर है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपना अपना आंसर दे सकते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। कंसोल, तसल्ली देना। टू बी और प्रोवाइडेड अ सोर्स ऑफ कंफर्ट टू समबॉडी हु इज़ डिस्ट्रेस्ड, यानी कि अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसमें अगर आप उसकी हेल्प करते हैं, उसको कंफर्टेबल करते हैं, आराम देते हैं, तो वो होता है कंसोल, तसल्ली देना। पेंट्री, तोशाखाना। आ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस कनेक्टेड टू द किचन, किचन के साथ एक छोटा सा जो कमरा बनाया जाता है, इन विच फूड में बी स्टोर्ड, उसमें खाने वगैरह को स्टोर किया जाता है, उसे कहते हैं तोशक खाना। टक्ड इनटू, जल्दी जल्दी खाना। मेड बाय स्टोर्ड एट, यानी कि एट हंगरली, जब बंदा बहुत ज़्यादा भूखा होता है वो जल्दी जल्दी खाना खाता है भूख की वजह से, उसे कहते हैं टक्ड इनटू। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मॉर्निंग कॉफ़ी इज़ ऑलवेज सर्व्ड टू मी ऑन द, जो सुबह की कॉफ़ी थी वो हमेशा सर्व की जाती मेरे लिए, यानी कि ये एक स्टोरी टेलर है जो कि बात कर रहा है या बात कर रही है कि जो सुबह की कॉफ़ी है वो हमेशा सर्व की जाती या मुझे दी जाती। वरांडा ओवरलुकिंग द एस्टेट, एस्टेट कहते हैं जागीर को, यानी कि सुबह की कॉफ़ी मुझे हमेशा जागीर का मंजर दिखाने वाले बरामदा में पेश की जाती है। इट इज़ अ जॉय टू लुक आउट एवरी मॉर्निंग, यानी कि ये बहुत पुरलुत्फ होता है कि लुक आउट देखना एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। एंड वॉच द सनशाइन ग्रेजुअली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सूरज चमकदार होता, ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द स्लोप्स, यानी कि ये लुत्फ़ की बात है कि हर सुबह सूरज की शुआओं को आहिस्ता आहिस्ता ढलवानों पर पड़ते और फैलते देखना बहुत ही पुरलुत्फ़ नज़ारा है। एंड टू सिप माई ऑन, और यानी कि सिप सिप कॉफ़ी के पीना, कॉफ़ी सर्व टू मी बाय बहलोल, और सिप सिप करके कॉफ़ी को पीना जो कि बहलोल मेरे लिए बनाता है या सर्व करता है, मुझे पेश करता है। बहलोल हैज़ बीन विद द फैमिली अ लॉन्ग टाइम नाउ, बहलोल हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ बहुत अरसे से रह रहा है। एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम, यानी कि वो कहती हैं कि इसके बगैर ज़िंदगी पहले जैसी ना रहती है। ये एक ख़तून है जो कि कॉफ़ी पीते पीते बातें करती जा रही है, इंट्रोडक्शन करवा रही है कि बहलोल हमारी फैमिली के साथ बहुत देर से रह रहा है, उसके बगैर ज़िंदगी उनकी पहले जैसी नहीं होती। ही केम टू वर्क फॉर द फैमिली, यानी कि जब बहलोल उनकी फैमिली में आया था, उनका काम वगैरह करता था। व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो मेरी एज, जो वो औरत बात कर रही है, स्टोरी टेलर है, उसकी एज बहुत कम थी, वो टीनेजर थी। ही डज नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग, वो किसी चीज़ से खुश नहीं होता था। ही इज़ ऑलवेज काम, वो हमेशा पुरसकून रहता।
ही seldom smile और shows his feeling, वो बहुत कम मुस्कुराता और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस ना करता। एंड ही इज़ वंडरफुल कुक, और वो एक शानदार बावर्ची था। कुक कहते हैं खाना पकाने वाले को, शानदार बावर्ची था। टेल मी लेट यू अबाउट द ओनली, मैं तुम्हें बताती हूँ के मुतल्लक एक अकयन मौका। व्हेन आई वाज एंग्री एट हिम, मैं तुम्हें एक ऐसे मौके के मुतल्लिक बताती हूँ जब मैं उससे नाराज़ हुई थी। लेट वन आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद या दोपहर के टाइम। द एरिया काउंसलर, जो उनके इलाके का काउंसलर था, एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी, कुड सी मी, मुझसे मिलने आए। दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव बट सैट, यानी कि सैट एंड टॉक अस द डस्ट टर्न्ड इनटू नाइट, यानी कि वो एरिया काउंसलर और उसकी बीवी और वो जो खातून है जो स्टोरी टेलर हैं वो बैठे हुए हैं, यानी कि लीव जाने का उनका कोई इशारा नहीं मिल रहा कि वो बैठे बातें कर रहे हैं। जो सुबह है यानी कि दिन का इख्तिताम हो रहा है, दिन जो है वो रात में तब्दील होने के करीब है, यानी कि सुबह से डस्क कहते हैं शाम का, मगरिब का टाइम जब दिन और रात का इख्तिताम होता है उस वक्त को कहते हैं कि दिन तकरीबन गुजर गया है और रात होने वाली है। काउंसलर और उसकी बीवी बैठे बातें कर रहे हैं, जाने का कोई भी साइन नहीं पाया जाता। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बेटर ऑफर देम, कि मैं उन्हें कुछ ऑफ़र करवाती हूँ, सम सपर, रात के खाने की। मैंने सोचा मैं उनको रात का खाना पेश करती हूँ, ये बेहतर होगा। बट आई डाउट, लेकिन मुझे शक था, वेदर वी हैड एनीथिंग, कि कोई चीज़ है सूटेबल इन माई पेंट्री, कि मेरे तोशाखाना में या मेरे किचन में कोई मुनासिब चीज़ है इनको खाने के तौर पर पेश करने के लिए। I excused myself and wanted into the kitchen, मैंने यानी कि खुद से सोचा और मैं किचन में चली गई। बहलोल, I said, मैंने कहा, what do we have for supper, मैंने कहा क्या रात के खाने के लिए कुछ है। लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, फ्रॉम लंच से। मैडम, बहलोल मैडम को कहता है कि खाने में और तो कुछ नहीं है, जो दोपहर का बचा हुआ खाना है वही पड़ा है। ही रिप्लाइड, ही कौन है, बहलोल है। बहलोल जवाब देता है, मैडम दोपहर का बचा हुआ खाना ही पड़ा है और तो कुछ नहीं है। एंड देन एक्सप्लेन फर्दर, और फिर वो मज़ीद वजाहत करता है, टुमारो, आने वाली कल, इज़ मार्केट डे, कि कल मार्केट का दिन है, मंडी जाने का दिन है। नो फूड इन द हाउस टुडे मैडम, आज कुछ भी खाने को घर में नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। व्हाट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा मेहमानों को हम क्या दे सकते हैं या क्या देना चाहिए, मेहमानों के लिए हम क्या करें। बहलोल स्टार्ट एट मी ब्लैंकली, बहलोल ने मेरी तरफ खाली आंखों से देखा। इन द पेंट्री कैपबोर्ड, पेंट्री तोशाखाना की जो अलमारी है उसमें। आई फाउंड एन ओल्ड टिन विदाउट अ लेबल, तोशाखाना की अलमारी में मैंने एक पुराना डिब्बा पाया है जिस पर लेबल नहीं लगा हुआ, उसको मिला है। व्हाट इज़ दिस बहलोल, आई आस्क्ड, मैंने पूछा ये क्या है। बहलोल, नो लेबल मैडम, आई डोंट नो, बहलोल कहता है इस पर मैडम लेबल नहीं लगा हुआ, मैं नहीं जानता ये क्या है। केम द ब्रीफ रिप्लाई, उसने आस्की से जवाब दिया कि मैं नहीं जानता ये क्या है, इस पर लेबल नहीं लगा हुआ। ओपन इट एंड सी, इसे खोलो और देखो। वी शैल हैव इट फॉर सपर, हम इसे रात के खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट गिव सम टू द चिकन्स फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले इसमें से मुर्गियों को देना होगा। इफ़ दे आर ऑल राइट, अगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक रही, देन वी शैल नो द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड, तो हम जान जाएंगे कि खाना ख़राब नहीं है, खाना बिल्कुल ठीक है। वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान। प्रिडिक्ट
पेशगोई करें। What will happen next in the story? कि स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा। Something will happen to the food, यानी कि I think something will happen, मेरे ख्याल से कुछ फूड से रिलेटेड ही हुआ होगा। बहलोल नोटेड, बहलोल ने हाँ में सर हिलाया। एंड वेंट अबाउट हिज बिजनेस, और यानी कि अपना मसलन काम करने लग गया। रिमेंबर टू टेल मी इमीडिएटली, उसे याद आया फ़ौरन। इफ़ एनीथिंग हैपन टू द चिकन्स, अगर मुर्गियों के साथ कुछ हुआ। आई सेट एंड रिटर्न टू द एंटरटेन माई गेस्ट, यानी कि वो कहती है कि अगर मुझे याद करवा देना फ़ौरन अगर मुर्गियों के साथ कुछ हुआ तो फिर यानी कि वो कहती है, और वो वापस मेहमानों के पास आ जाती है, उनको इंटरटेन करती है, उनसे बातें करने लग जाती है। द काउंसलर एंड हिज वाइफ, काउंसलर और उसकी बीवी, वर लुक्ड आउट ओवर द प्लांटेशन, उसको शजराए ज़ार को जो फूल वगैरह लगे होते हैं, प्लांटेशन हुई है, उसको देख रहे होते हैं। नाइस क्रॉप ऑफ बीन्स, अच्छी फसल है बीन की। दिस ईयर, इस साल। सेट द काउंसलर, काउंसलर कहता है इस साल बीन्स की फलियों की फसल बहुत अच्छी हुई है। आई होप सो, आई रिमार्क्ड, मुझे उम्मीद है, उसने तबसरा किया। टाइम्स हैव बीन अ लिटिल हार्ड, टाइम थोड़ा मुश्किल है। वी टॉक अबाउट दिस एंड डैट, हम इसके और उसके मुतल्लिक बात करते हैं। एंड देन बहलोल, वो इधर उधर की बातें मसलन कर रहे होते हैं, और फिर बहलोल अपीयर्ड, बहलोल आता है, जाहिर होता है। एंड समन, और तलब करता है, उनको बुलाता है। अस फॉर सपर, यानी कि वो इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। बहलोल आता है और उनको रात के खाने के लिए बुलाता है। डू ज्वाइन मी फॉर अ लिटिल सपर, क्या तुम मेरे साथ रात का खाना खा सकते हो। आई सेड टू माई गेस्ट, मैंने अपने मेहमानों से कहा। गुडनेस ग्रेशियस, ओ खुदाया, एक्सक्लेम द काउंसलर, काउंसलर ने ये लफ्ज़ कहे हैं, यानी कि वो खुश हुआ है। इज़ डैट द टाइम, इस टाइम, आई एम सॉरी, वी मस्ट गो, यानी कि वो कहता है इज़ डैट द टाइम, कि क्या टाइम हो गया है, रात के खाने का टाइम हो गया है। आई एम सॉरी, वी मस्ट गो, यकीनन हमें जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है, बातों में पता नहीं चला कितना टाइम गुजर गया है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आई सेड, मैंने कहा। प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो, मेहरबानी फरमाकर जाने से पहले कुछ ना कुछ आपको खाना होगा। दे फॉलोड मी इन टू द डाइनिंग रूम, वो मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करते हुए, मेरी पैरवी करते हुए खाने के कमरे में आ गए। एंड वी सेट अराउंड द टेबल, और हम मेज़ के इर्द गिर्द बैठ गए। बहलोल सर्व द मील, बहलोल ने खाना पेश किया। एंड देन hovered about listening to the conversation, और वो हमारे इर्द गिर्द मंडलाता रहा और हमारी बातें सुनता रहा। Have you feed the chickens? बहलोल, बहलोल आपने मुर्गियों को खुराक दे दी। I asked before we started eating, मैंने खाना शुरू करने से पहले कहा। Yes madam, he replied, बहलोल ने जवाब दिया, जी मैडम। And then hurried out of the room, और वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। He is gone to see if the chickens are still alive, यानी कि वो खुद से सोचती है कि ये देखने गया है। He is gone to see if the chicken, कि अगर मुर्गियाँ अभी तक जिंदा है। He thought to myself, मैंने सोचा। And tucked into the food, और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। We were having a pleasant chat after our meal, खाना खाने के बाद हम एक खुशगवार गुफ्तगू करने लग गए, चैट करने लग गए। When बहलोल rushed into the room, तब बहलोल जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। मैडम 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 मैडम, द चिकन्स वाइल्ड बहलोल, द चिकन्स मुर्गियाँ, बहलोल ने फरियाद की। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट अबाउट द चिकन, क्या हुआ है मुर्गियों को। आई सेड विद सम अलार्म, मैंने घबराहट से कहा। आई लुक्ड एट द एम्प्टी प्लेट्स, और मैंने खाली प्लेटों को देखा। एंड स्टूड अप, और खड़ी हो गई। ग्लैंस्ड नर्वसली एट माई गेस्ट्स, और मैं घबराकर अपने मेहमानों की तरफ देखने लगी। दे आर डेड,
वो मर गई हैं मैडम मैडम, क्राइड द कुक, बावर्ची चिल्लाया, वार्निंग हिज रिंगिंग हिज हैंड्स, और अपने हाथों को मलने लगा। डेड, मर गई, व्हाट ऑल ऑफ देम, सब मर, क्या सब मर गई, आई आस्क्ड, मैंने कहा, ऑल ऑफ देम डाइड मैडम, सब मर गई हैं मैडम, सो बहलोल, बहलोल ने कहा, एंड हरिड आउट ऑफ द रूम, यानी कि बहलोल ने यानी कि दुख भरे अंदाज में कहा और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। आई टर्न टू माई गेस्ट्स, मैं अपने मेहमानों की तरफ मुड़ी। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, वी हैव अ प्रॉब्लम, कि हमें कुछ मसला हो गया है। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने वजाहत की, द कुक फीड सम ऑफ आवर फूड, बावर्ची ने जो खाना हमारे लिए बनाया है, और टू द चिकन्स एंड दे हैव ऑल डाइड, उसमें से कुछ खाना मुर्गियों को दिया था, वो तमाम मर गई हैं। आई शैल हैव टू कॉल फॉर द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस पोलाइटली, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या वो कहती है कि शाइस्तगी से, बट मे आई आस्क यू टू, कि मैं आपको कैसे बताऊं या कैसे बात करूं या कैसे एक्सप्लेन करूं, बट मे आई आस्क, लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ, यू टू प्लीज़ गो टू द बाथरूम, कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप वॉशरूम में चले जाएं, एंड बी सिक, और आप मसलन कह कर दीजिए, बेसिक कह कर दीजिए, आस्क द शॉक्ड विजिटर्स, विजिटर को जो मसलन थे उसके गेस्ट, उनको एक सदमा पहुंचा है, वो शॉक्ड हुए हैं, अचानक वो हिल गए हैं कि ये क्यों ऐसा कह रही है कि कह कर दीजिए। यस, हाँ, आई एम ट्रेबली सॉरी, आई सेड, मैंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ गेट राइट ऑफ द फूड, प्लीज़ आप खाने को कह कर दीजिए। आई डोंट वांट यू टू सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, मैं नहीं चाहती कि रात के खाने की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए या आपका पेट ख़राब हो जाए। नेवर हैड दे रिसीव्ड सच अ रिक्वेस्ट एंड नेवर हैड आई गिवन सच एन एडवाइस इन ऑल माई ईयर्स, उनसे कभी ऐसी दरख्वास्त नहीं की गई थी, ना ही मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा मशवरा या नसीहत किसी को की थी। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन सोच सकते हैं, द सेंस वेल इनफ, यानी कि वेल इनफ, आप इस मंज़र का तसव्वुर कर सकते हैं। द हाउस बिकम अ शैम्बल ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, अगले आधे घंटे में घर जो है वो अतल पथल होकर रह गया। द काउंसलर एंड हिज वाइफ, काउंसलर और उसकी बीवी, लुक्ड वेरी ग्रीन, काउंसलर और उसकी बीवी बेहद बीमार सूरत नज़र आ रहे थे। आई वॉज फीलिंग नो बेटर, मैं भी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। इन माई हेड द रूम स्पिन अराउंड एंड अराउंड, मेरा यानी कि सर ऐसे घूम रहा था, यानी कि जो कमरा है वो ऐसे घूमता हुआ महसूस हो रहा था। एक्सक्यूज, थकन से चूर हुई, हम क्लैप्स, ढेर हो गए, इनटू द कंफर्टेबल चेयर्स इन द सिटिंग रूम, यानी कि सिटिंग रूम में हम आरामदेह चेयर्स पर ढेर हो गए। वी सेट वेपर्ड इन ब्लैंकेट्स बाय माई फायर, यानी कि कम्बलों में लिपटे हम आग के पास बैठे। लुकिंग इनटू द फ्लेम्स, शोलों को घूर रहे थे। एंड ट्राइंग नॉट टू थिंक, और कोशिश कर रहे थे कि ना सोचा जाए। अबाउट व्हाट हैड हैपन, यानी कि जो हो चुका है, व्हाट हैड हैपन्ड, जो हो चुका है, जो गुजर चुका है, उसके बारे में ना सोचा जाए। आई रोज एंड वेंट टू चेक ऑन बहलोल, यानी कि मैं उठी और बहलोल की खबर लेने गई। द पुअर मैन, बेचारा आदमी, हैड लुक्ड सो अपसेट, बेचारा आदमी बहुत अपसेट नज़र आ रहा था या बहुत घबराया हुआ था। आई फाउंड बहलोल सिटिंग ऑन द बैक डोर स्टेप, जैसा कि हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये वो मैडम खड़ी हुई हैं और ये बहलोल सर पकड़कर बैठा है। आई फाउंड, मैंने पाया, बहलोल को सिटिंग, बैठा हुआ, ऑन द बैक डोर स्टेप, दरवाजे की दहलीज पर पीछे बैठा हुआ पाया। हिज हेड इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों से सर पकड़ा हुआ था। जेंटली रॉकिंग टू एंड फ्रो एंड हैम्परिंग सॉफ्टली, यानी कि मैंने उसे
आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ लेते हुए और आगे पीछे झोलते हुए पाया। नेवर माइंड बहलोल, बहलोल कोई बात नहीं। आई सेड, मैंने कहा। ट्राइंग टू कंसोल हिम, मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपका कोई कसूर नहीं है। इट्स कुड नॉट बी हेल्प्ड, इसलिए आपको यानी कि मदद भी नहीं करनी चाहिए। आई एम श्योर आवर विजिटर्स विल बी ऑल राइट, मुझे यकीन है कि हमारे विजिटर बिल्कुल ठीक होंगे। यानी कि वो कहती है कि हमारे मेहमान बिल्कुल ठीक होंगे। यानी कि आई कुड नॉट बी हेल्प, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। बहलोल लुक्ड अप एट मी, बहलोल ऊपर मेरी तरफ देखता है। विद टीयर फील्ड आइज, आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ मेरी तरफ देखता है। आई सपोज्ड वी हैड बेटर कलेक्ट अप द चिकन्स, यानी कि वो कहती है कि अब यही बेहतर होगा कि मुर्गियों को इकट्ठा कर लिया जाए। नाउ अब, आई सुजेस्ट, मैंने तजवीज़ पेश की। बहलोल गिव मी अ ब्लैंक लुक, बहलोल ने खाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। द चिकन्स, मुर्गियाँ। बहलोल, बहलोल, आई एक्सप्लेन्ड, मैंने वजाहत की। दे शुड नॉट बी लेफ्ट लेइंग अराउंड, उनको ऐसे इधर उधर गिरी पड़े नहीं छोड़ देना चाहिए। वेयर आर दे, वो कहाँ हैं, यानी कि वेयर आर दे, वो कहाँ हैं। चिकन्स मैडम, मुर्गियाँ मैडम। आस्क्ड बहलोल, बहलोल ने कहा। हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स, हम मुर्गियों को कैसे ढूंढ सकते हैं। वेल वेयर डिड दे डाई, जबकि वो मर चुकी हैं। आई आस्क्ड, मैंने कहा। दे मस्ट बी इन द बैकयार्ड समवेयर, वो पीछे कहीं सहन में होंगी। नो नो मैडम सेड बहलोल, बहलोल ने कहा। नहीं नहीं मैडम, बहलोल ने कहा। द चिकन्स आर नॉट हेयर, मुर्गियाँ वहाँ नहीं हैं। आई टोल्ड यू डेड आर डेड, यानी कि डाइड, ये वो कहता है कि मैंने आपको बताया कि वो डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। यस बहलोल, हाँ बहलोल। आई सेड विद सम इरिटेशन, मैंने कुछ हिचकिचाहट से कहा कि जी हाँ बहलोल। बट वेयर आर दे, लेकिन वो हैं कहाँ। आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। सेड बहलोल, बहलोल ने कहा। द फॉक्स किल्ड देम, लोमड़ ने उन्हें मार डाला। एंड टुक देम अवे समवेयर, और वो कहीं लेकर चला गया। डिड दे नॉट डाई ऑफ फूड पॉइजनिंग, आई आस्क्ड, मैंने कहा। वो खुराक के जहर से या ग़िज़ाई जहरीत से नहीं मरी। नो मैडम सेड बहलोल, नहीं मैडम, बहलोल ने कहा। अ फॉक्स किल्ड देम, एक लोमड़ ने उन्हें मारा है। आई टुक अ डीप ब्रीथ, मैंने गहरा सांस लिया। आई वॉज टू वीक टू अटैक द मैन, मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी कि आदमी पर हमला करती। आई टर्न्ड एंड वॉक्ड, मैं मुड़ी और चली। अनस्टेडली, कांपते हुए कदमों से। इनटू द हाउस, घर के अंदर कांपते हुए कदमों से चलेगी। आई हैड सम एक्सप्लेनेशन टू डू एंड कैन अपॉलॉजी टू मेक, मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना था और माजरत भी करनी थी। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। इसका वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है, वो भी हम इसी में कर लेते हैं। वाइल रीडिंग पढ़ने के दौरान, हाउ डज द स्टोरी टेलर फील व्हेन शी टेल्स हर गेस्ट टू गॉट राइट ऑफ द फूड। नोटिस द वे शी अपोलोजाइज टू द गेस्ट्स, यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं। How does the storyteller feel? The storyteller feel very worried. जो storyteller है वो बहुत यानी कि गमगीन होती है, फिक्रमंद होती है। Embarrassed when she tells her guest to get, और बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है जब वो कहती है अपने मेहमानों को to get rid of the food, कि आप खाने से निजात हासिल कर लें या कह कर दें। तो ये इसका आंसर है जी। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।